हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद की किरण। आज हम बनाएंगे लेसन प्लान घनाभ से संबंधित। तो सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समयावधि। कक्षा 9वीं, विषय गणित, प्रकरण घनाभ, समयावधि 35 मिनट। फिर सारणी के बाद सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्नों के लिए सारणी, सबसे पहले क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। फिर पहला प्रश्न पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा घर में। दूसरा क्वेश्चन है घर में किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे टीवी, फ्रीज, अलमारी, जो भी कुछ भी आदि वो आंसर करेंगे। फिर आप पूछोगे अलमारी का आकार कैसा होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे घनाभाकार। फिर आप पूछोगे घनाभ से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, जो कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे प्रस्तावना की सारणी बन जाती है। फिर उद्देश्य कथन, फिर शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है घनाभ का परिचय, दूसरा घनाभ का क्षेत्रफल, तीसरा घनाभ का आयतन। तो चलिए अपनी मेन सारणी शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। इसके लिए पहला बिंदु लेंगे घनाभ का परिचय, जिससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर घनाभ का परिचय देंगे, फिर आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। इस तरह से अपना जो पहला शिक्षण बिंदु है वो क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जिसमें है घनाभ का क्षेत्रफल। तो उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र दर्शाएंगे, उसे अप्लाई करना बताएंगे और उसके उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। फिर अपने बोध प्रश्न पूछेंगे। तो इस तरह से जो था वो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर, घनाभ का आयतन, जिसमें सबसे पहले अपने विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, घनाभ के आयतन का सूत्र बताएंगे, उदाहरण से स्पष्ट करेंगे और फिर बोध प्रश्न। इस तरह से जो अपने 3 शिक्षण बिंदु थे वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये अपना लेसन प्लान तैयार हो गया। फिर अपने आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्नों पर, जो कि पूरे लेसन प्लान से रिलेटेड होते हैं। मैंने 5 मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं, जो कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम गृह कार्य पर। बच्चों को होमवर्क बिल्कुल ही शॉर्ट देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो लेसन प्लान था वो तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मैथ्स की किसी और टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान बनाने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स।